राहुल गांधी अगर निर्दोष हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। भाई ईडी आपसे सवाल ही तो पूछ रही है, आपको कोई रिमांड पे तो ले नहीं रखा है। पुलिस तो जो है ना अपना काम कर रही थी, व्यवस्था संभाल रही थी, मगर पुलिस के कॉलर पकड़े गए हैं। इनकी जो रेणुका हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, और उन्होंने तो पुलिस का कॉलर पकड़ के इस तरह से बेइज्जती की है। तो ये कौन सा तरीका है कि कांग्रेस ने क्या यही 60 साल में सीखा है? तो आप क्या शो करना चाहते हो कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? क्या आप ये हिंदुस्तान की ये संविधान कानून से ऊपर हो चुके हैं? आप कुछ भी करेंगे, आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपने 5,000 करोड़ से अधिक का जो है ना गबन किया है, वो जनता का पैसा है। जेल के मुहाने पे पहुंच चुके हैं, बस कानून एक धक्का मारेगी, वो जेल में चले जाएंगे। ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए राहुल गांधी की तरफ से तमाम बहाने बनाए गए। कभी मां का नाम लिया गया तो कभी कहा गया कि नेशनल हेराल्ड का उनसे कोई लेना देना नहीं है, मोतीलाल वोहरा जिम्मेदार थे, तमाम चीजें कही गई हैं। और अब सोमवार को पूछताछ के लिए फिर जाएंगे राहुल गांधी। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को सर आप? सर, क्या ये नेशनल हेराल्ड जो है बहुत पुराना केस है, और इसमें किस तरह से घोटाले किए गए हैं कि नेशनल हेराल्ड को पहले जो है ना अलग किया गया, एक पेपर की कंपनी थी, फिर उसको जो है ना यंग इंडिया जो राहुल गांधी की बनाई गई, उसमें माँ बेटा के शेयर सबसे ज़्यादा थे, और जो मोतीलाल वोहरा बताए इनके तो 12% थे, इन माँ बेटा के ज़्यादा थे। तो फिर उस कंपनी को किस में कन्वर्ट किया गया? इसमें यंग इंडिया में। तो पहले जो उन्होंने मतलब कर्ज लिया उसको दिया, और फिर वो कंपनी अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली। तो ये 2000 करोड़ का सीधा सीधा घोटाला है। और नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है आपने देखी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उससे करोड़ों रुपए उससे महीने का रेंट आता है। तो वो प्रॉपर्टी इनकी कैसे बन गई? जब उसमें आपने पैसा गवर्नमेंट का है, आम जनता का लगा हुआ है, आपने लिया, लोन दे दिया, फिर उसको माफ़ कर दिया, और फिर वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तो ये तो सामने ही दिखाई दे रहा है कि आपने फ्रॉड किया है। तो वो जांच एजेंसियां इनको बुला रही हैं, तो इन्हें बिल्कुल शोर शराबा ना करके चुपचाप जाना चाहिए था। तो ये गए नहीं, इन्होंने बार बार तो बहाने बनाए। आपने देखा होगा कि जैसे ही ईडी ने सम्मन भेजा सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को, तो सोनिया गांधी तो दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव हो गई, और जब दूसरी डेट उनको 13 तारीख, पहले 8 की दी गई थी, फिर 13 तारीख दी गई, तो 8 को तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, और फिर जब 13 का टाइम आया तो गंगाराम हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई। और राहुल गांधी पहले विदेश में थे, जब बड़ी मुश्किल से आए, तो आने से पहले उन्होंने जितनी भी कांग्रेस थी हिंदुस्तान में उन्होंने सारी बुला ली। तो आप सोचिए कि एक जांच एजेंसी के पास आप जा रहे हो, वो बुला रही है, सिर्फ सवाल जवाब के लिए बुला रही है, तो आपको इस तरह से हंगामा, इस तरह से शोर शराबा करने की कहाँ जरूरत थी? राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र से जितने भी इनके समर्थक थे पूरे दिल्ली में आ गए। उसके बाद वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, वो तो हो ही रहा था, दिल्ली को इन्होंने छावनी बना दिया। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या जांच एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं स्वतंत्र तौर से नहीं करें? आपने इतने सालों तक देश को लूटा है, तो क्या ये जांच एजेंसियां आपसे सवाल ना पूछे? तो दिक्कत ये है कि इतने सालों तक इन्होंने सिर्फ ये समझा है कि इस देश का मैं ही एक छत्र राज करूंगा, मैं ही इस देश का मालिक हूं, हमारी मर्जी के अगर यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। मगर जनता ने जब इनसे तंग हो गई, जब जनता ने देख लिया कि देश को लूटने के अलावा और इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं हिंदुस्तान में, तो जनता ने उठा के फेंक दिया। नरेंद्र मोदी को लाए, पहली बार लाए, बहुत अच्छे बहुमत, पूर्ण बहुमत से आए, दूसरी बार आए तो उससे भी बढ़ के बहुमत में आए। तो अब इन्हें लगा कि अब तो हमारे यहाँ से सत्ता अब मुश्किल है आना, क्योंकि जनता ने राहुल गांधी को वैसे भी आप जानती हो कि क्या क्या नाम दे रखे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मैं उन नामों को नहीं लेना चाहूँगा। तो यही सब बातें हैं, तो इन बातों से वो डर रहे थे। फिर उन्हें लगा जब ईडी इतनी सख्त पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो इनके ऊपर आरोप तो हैं ही, और वो सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी उनका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। 5,000 करोड़ की संपत्ति आपने जो गबन किया है, तो ईडी पूछेगी, आपको बताना पड़ेगा। ये बता नहीं पाएंगे तो गिरफ्तार भी होंगे। तो बस गिरफ्तारी का डर इनको सताने लगा है राहुल गांधी को, कि अब हम कहीं जेल में ना चले जाएं। सत्ता तो हाथ से चली गई, अब जेल में जाने का मौका आ गया है। तो इसलिए उन्होंने ये सब, आपने देखा किस तरह से भू रचना रची। तो जब राहुल गांधी गए थे ईडी के पास, अकेले चले जाते, 2-4 कार्यकर्ता साथ में ले जाते, मगर इतना पूरा जो है ना जन सैलाब ले जाने की क्या जरूरत थी? मतलब आप क्या शो करना चाहते हो कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा?
क्या आप ये हिंदुस्तान की ये संविधान कानून से ऊपर हो चुके हैं? आप कुछ भी करेंगे, आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपने 5,000 करोड़ से अधिक का जो है ना गबन किया है, वो जनता का पैसा है। सरकार के पास पैसा कौन सा होता है? जनता का पैसा होता है, जो जनता टैक्स पेड करती है। तो जनता का पैसा आपने गबन किया है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है उनसे सवाल पूछना कि आपने ये किया है, तो आप इसके सही सही जवाब दें। तो वो ये दे नहीं पा रहे, उन्हें मालूम है कि इसमें हम फंसेंगे। घोटाले तो इनने बहुत सारे किए हैं शेरिन, मगर ये घोटाला अभी खुल गया है, तो अब इनको डर लगा इसमें तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि जमानत पे तो है इसी नेशनल हेराल्ड के जमानत में चल रहे माँ बेटा दोनों। तो उन्हें डर लगा है कि अभी तो जमानत में है, अब जेल भी जाने का टाइम आ चुका है। तो जेल का टाइम देखते ही उनको अब डर लगा है, इसलिए एक हॉस्पिटल में है, एक डर के मारे पूरी जो है ना कांग्रेस को जो अपना वो कर रहे, प्रदर्शन कर रहे और जांच एजेंसियों को डराना चाह रहे, मगर उन्हें ही शायद ये जानकारी नहीं है कि इस टाइम जो हिंदुस्तान में जो सरकार है वो राष्ट्रवादियों की सरकार है, और जो हमारा जो शासक है वो एक फकीर है, जिसको दुनियादारी कुछ, कोई उसका घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, अकेला पड़ा रहता है अपने जो उसका पीएम हाउस है, और 24 में से 18 से लेके 22 घंटे कंटिन्यू काम करता है। तो ऐसे शासक को आप डरा नहीं सकते। आपने गबन किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, और नहीं देंगे आप जवाब तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। एक तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड के इस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर पुलिस इन्हें आगजनी करने से हटा रही है तो पुलिस के खिलाफ ही जाकर मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। कह रहे पुलिस ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, पुलिस ने हमसे पानी के लिए नहीं पूछा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ईडी दफ्तर के सामने इनके मुख्यमंत्रियों ने पुलिस के साथ किस तरह का बर्ताव किया है। पुलिस तो जो है ना अपना काम कर रही थी, व्यवस्था संभाल रही थी, मगर पुलिस के कॉलर पकड़े गए हैं। इनकी जो रेणुका हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, और उन्होंने तो पुलिस का कॉलर पकड़ के इस तरह से बेइज्जती की है। तो ये कौन सा तरीका है कि कांग्रेस ने क्या यही 60 साल में सीखा है कि आप जो है ना जो ड्यूटी पे जो अधिकारी हैं उनको इस तरह से बेइज्जत करेंगे? यही कांग्रेस के संस्कार हैं, 70 साल में यही कांग्रेस ने सीखा है। मैं एक शेरिन जी आपको बताना चाहूँगा, गांधी जी ने कहा था, जब गांधी जी इस कांग्रेस में हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि अब जो है ना देश आज़ाद हो चुका है और इस कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें इसके जो है ना जो भी इसमें था, उन्हें मालूम था कि आगे चल के ये कांग्रेस की स्थिति क्या बनेगी। तो वो कांग्रेस आज उसी स्थिति पे आ चुकी है, वही कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों ने इन्हें नकार दिया है और जेल के मुहाने पे पहुंच चुके हैं। बस कानून एक धक्का मारेगी, वो जेल में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। इसके बाद और भी घोटाले हैं, वो खुलेंगे। ये तो शुरुआत हुई है, और ये जेल में जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है। एक तरफ तो ईडी जांच कर रही है, फिर कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ राजनीति की जा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राहुल गांधी निर्दोष है, फंसाया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी अगर निर्दोष हैं तो डरने की जरूरत नहीं है भाई। ईडी आपसे सवाल ही तो पूछ रही है, आपको कोई रिमांड पे तो ले नहीं रखा है, आपके साथ कोई 3rd डिग्री टॉर्चर है वो तो किया नहीं जा रहा है, फिर आप क्यों डर रहे? ये तो तब आप डरोगे आपके साथ 3rd डिग्री वाला टॉर्चर हो रहा हो। आपको जो पूछे जा रहे हैं आप जवाब दीजिए। अगर वो ईडी संतुष्ट होगी तो ठीक है, नहीं फिर पूछेगी आपसे। तो डर किस बात का है? तो डर तो ये है कि वो 5,000 करोड़ का जो घपला है वो बता ही नहीं पा रहे कि पैसा इन्होंने कहाँ से किया है, किसको दिया है, क्योंकि वो सामने दिखाई दे गया ना कि यंग इंडिया जो कंपनी इन्होंने बनाई वो इनकी है, माँ बेटे उसमें शामिल हैं दोनों ही, और वो पैसा उसमें डाला गया है। तो सीधे सीधे सामने आ रहे, तो उन्हें डर सताने लगा है कि अब बचने वाले नहीं है, जेल में जाएंगे। अभी ईडी की तरफ से सोमवार को बुलाया गया है राहुल गांधी को वापस, और सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से बातों को नकारने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मोतीलाल वोहरा ने की थी ये डील, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबसे ज़्यादा शेयर हैं YGL में, और उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा क्या संभव है? क्या मूर्ख या क्या घुमाने फिराने की कोशिश की जा रही है ईडी को, जो सवाल पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल शेरिन, मैं आपको बताना चाहूँगा 35% शेयर जो है ना सोनिया गांधी के नाम है, और 30% शेयर राहुल गांधी के नाम है, और मोतीलाल वोहरा जी के नाम 12% है, और 12% एक सदस्य और है उनके नाम है। तो सबसे ज़्यादा तो शेयर आपके नाम है,
और मोतीलाल बोरा के नाम थे वो सुरंग सिधार गए, तो वो भी पूरी जो है ना, हाँ, वो पूरी हिस्सेदारी इनके पास आ गई। तो ये अपने आप को बचाने के लिए नरेटिव ढूंढ रहे हैं, मगर नरेटिव जांच एजेंसियां जो जब जांच करती है ना, तो उसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, उन्होंने पढ़ लिख के आते हैं। वो राहुल गांधी की तरह मस्ती मार के नहीं आते, कलबों में बैठ के नहीं आते, वो बहुत मेहनत करके जो है ना IAS अधिकारी बनते हैं। और जांच एजेंसियों में उनको जब वहाँ प्लेसमेंट दिया जाता है तो ऐसे ही नहीं दिया जाता, बहुत दिमाग रखते हैं। जब आप बोलोगे ना तो वो उसकी जो है ना एक एक चीज़ को निकालेंगे कि, तो राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं और सोनिया भी समझ गई। सोनिया आप देखिए कोई बीमारी नहीं थी, पहले कोरोना बताया, क्योंकि आप देखिए कि 8 तारीख को उन्हें जाना था और एक दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव हो गई, उससे पहले पता ही नहीं था। और 13 को फिर जब सम्मन पहुंचा तो गंगाराम में एडमिट हो गई। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है ना, राहुल गांधी ने कहा कि मोतीलाल वोहरा को डील के बारे में पता था, वही मोतीलाल वोहरा के जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेरे पिता के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात है, राहुल गांधी इसलिए नहीं लगा सकते कि 35% तो शेयर आपके हैं और 35% शेयर आपकी माँ के हैं। मोतीलाल वोहरा पे आप कैसे लगा सकते हो? कंपनी आपके नाम है, सब कुछ आप पे है। उसको सीधा सीधा जो है हेरन, इसकी जो बिल्डिंग है नेशनल हेरल्ड की जो बिल्डिंग है वो आपके अंडर है, उसका जो भी रेंट है वो आपके माध्यम में आ रहा है। तो आप मोतीलाल वोहरा जब सुरक्षिदार गए तो आप उन पर ब्लेम लगाने लगे। तो जांच एजेंसियां ये सब चीज़ जानती हैं, ये कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ये बचेंगे नहीं।